नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग त्रिकोणमितीय परिचय का महत्वपूर्ण सवाल 6 नंबर का देखेंगे। इसमें मात्र आप लोगों को 2 सवाल बताएंगे और ये दोनों के दोनों सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है 1 - tan ए बटे 1 + cot ए का स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर ए। यानी कि सब मिला के इसको भी सिद्ध कर दिया जाए कि tan स्क्वायर की ए के बराबर है और इसको भी सिद्ध कर दिया जाए कि tan स्क्वायर ए के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है tan स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम लोग सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए को लेंगे बटे में 1 + cot स्क्वायर ए को लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा होता है सूत्र। नहीं देखे होंगे तो जान लीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये जान लीजिए। ठीक है, अब 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये जान लीजिए। कोसेक याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग सूत्र भी बना सकते हैं, जैसे कि tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। इसको इधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख दिए और कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं काहे बदले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए आराम से बदल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को जो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए को जो है क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए सेक को लिख सकते हैं। और साइन को क्या, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू, अब इसको पलट के लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए अब बटे में 1 लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर ए इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इंटू 1 तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बटे में cos ए का होल ऑफ स्क्वायर का जो है होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटे cos ए बराबर tan ए लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, वर्ग। यही जो है हम लोग को, अब वर्ग को हम लोग यही लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए, वर्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो यह जो है हम लोग को हो गया, यहाँ से जो है यह भी जो है tan स्क्वायर ए के बराबर दिख गया। अब हम लोग जो है ले लेंगे कौन सा 1 - tan ए अब बटे में 1 - cot ए ले लेंगे। ठीक है, और इसका क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें तो देखिए हाई जो है tan ए के रूप में है, तो इसको tan ए के रूप में रहने दीजिए, इसको जो है tan के रूप में बदल दीजिए। ठीक है, इसको tan के रूप में बदल दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए बराबर लिख सकते हैं 1/tan ए, इसको भी tan में बदल देंगे, तो मैंने किसी एक फार्म में बदल देंगे। तो चूंकि हम लोग को tan में लाना है तो tan में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो tan
-1 हो जाएगा ना। तो 1 माइनस में tan a बटे में tan का 1 में गुणा हो जाएगा तो tan a हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में जो है tan a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लोग यही लिख सकते हैं भाई 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, अब बट्टे में चाहे तो एक लिख सकते हैं, अब गुण है इसको पलट के लिखेंगे तो tan a, अब बट्टे में कौन चीज, बट्टे में tan a माइनस 1 लिख सकते हैं, tan a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हाँ यहाँ पे 1 माइनस tan a है, यहाँ पे कह रहा है tan a माइनस में 1। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, देखिए इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए चूंकि यही गुणा में है तो हैजा गुणा करें तब वो इसमें गुणा हो रहा है, माने जैसे पूरा समीकरण में -1 से गुणा करेंगे तो इसका फंडा बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको 1 माइनस tan a अब बट्टे में 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस में tan a अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan a लिख सकते हैं। क्या है, क्यों, देखिए ये माइनस में हो जाएगा, जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाला आगे लाते हैं और माइनस वाला जो है बाद में। ठीक है, तो 1 माइनस tan a हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, ये वर्ग है ना, ये वर्ग होता रहेगा भाई, इसका जो है वर्ग है तो इस पे वर्ग चलता रहेगा। ठीक है, और फिर इस पे भी तो वर्ग है तो ये वर्ग चलता रहेगा। ठीक है, ये वर्ग ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं माइनस tan a का जो है वर्ग, और माइनस tan a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा तो tan स्क्वायर a यहाँ भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो सब मिला के समीकरण इसको 2 अगर मानते हैं और इसको जो है समीकरण 1 मानते हैं तो समीकरण 1 और 2 से जो है क्या हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से जो है यह जो है tan स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तब यहाँ पे लिख सकते हैं, तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है 1 माइनस tan a बटे में 1 माइनस cot a का होल ऑफ स्क्वायर, यह बराबर है किसके, तो tan स्क्वायर a के। ठीक है, इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्धम यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2020 में ये पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसको जो है सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम लोग ले लेंगे क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा है, अब बटे में 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है बायां पक्ष है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हम लोग को सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैसे आया होगा, जरूर इसको भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा है गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि अंश व हर में
1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, तो हम लोग गुणा करेंगे, ऊपर नीचे जो है गुणा कर देते हैं आंसर हर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है और इसमें किसने गुणा कर देना है, तो 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, अब बटे में 1 प्लस साइन थीटा है, इसमें भी हम लोग को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका जो है रोआ बदल गया है। अब ये देखिए, ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। इसका मतलब क्या है कि यह 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, नहीं है ना। देखिए भाई ए, भाई समझ लीजिए कि ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, तो इसका मतलब कि ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह 1 प्लस साइन थीटा है और यह 1 माइनस साइन थीटा है। इसका मतलब कि एक कोष्ठ में ए प्लस बी है, एक कोष्ठ में ए माइनस बी है। तो जब एक कोष्ठ में ए प्लस बी हो और एक कोष्ठ में ए माइनस बी हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यही ना लिखते हैं। तो समझ लीजिए कि ए है, ए है, बी है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात को 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर है बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो वही रहेगा, और फिर इसका भी जो है वर्ग करते हैं तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, एक का वर्ग किया तो एक ही हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बस अब सवाल आने ही वाला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया है, या यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए का जो है होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, अब बटे में क्या हो रहा है, तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे वर्ग है तो इसको जो है टोटल का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 1 माइनस साइन ए है, अब बटे में कास ए है, तो 1 माइनस साइन ए का मतलब हो सकता है कि 1 बटे कास ए, अब माइनस में साइन ए बटे कॉस ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इसका जो है टोटल का क्या है, वर्ग है, टोटल का जो है वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस कास ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, नहीं लिख सकते हैं। अब माइनस में साइन ए बटे कास ए बराबर नहीं लिख सकते हैं टेन ए, तो और इसका जो है वर्ग है तो वर्ग, तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्ध, बस यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूछना होगा तो यही 2 सवाल पूछेगा इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दे दीजिएगा, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।